हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1 का बी का 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, आज हम 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बुक है डॉक्टर BN गुप्ता का। ओके, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में है 100 और 300 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 100 और 300 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है 100 और 300 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग बोला है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पहले जानते हैं कि विषम संख्या किसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए जो संख्या 2 से डिवाइड आसानी से न हो उसको क्या बोला जाता है, विषम संख्या। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो इस सबसे ये पहला है, यह लास्ट में। ठीक है, 100 और 300 के बीच में बोला है। ठीक है, तो यह मेरा पहला है और यह लास्ट है। ठीक है, तो देखिए 2 से इसमें हम दे देंगे डिवाइड तो आसानी से कट जाएगा, इसमें भी 2 से डिवाइड देंगे तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, हमको अब इसको ऐसा बनाना है, स्ट्रक्चर इसको तैयार करना है कि 2 से ना कटे आसानी से। ठीक है, देखिए तो ऐसा क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, जो सबसे पहला वाला होगा उसमें जोड़ना है कोई अंक और लास्ट वाला में घटाना है। ठीक है, तो देखिए 100 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, आसानी से नहीं कटेगा। ठीक है, इसको हम पहले AP में बनाते हैं। AP का रूप पहले देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। AP बराबर 101। ठीक है, पहला पद हो गया 101, हम 3 या 4 पद तक लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 100 में हम 1 जोड़ेंगे, बताइए 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो गया, 101 कटेगा नहीं आसानी से। ठीक है, फिर इसका हम दूसरा पद लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 101 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 102, और 102 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और 102 में फिर 1 हम जोड़ देंगे तो होगा 103, 103 नहीं कटने वाला है तो दूसरा पद 103 हम मान लेते हैं। ठीक है, तीसरा पद भी, ठीक है, तीसरा पद भी लिखते हैं। देखिए तीसरा पद में 1 इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 104, और 1 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 105। 105 आसानी से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर एक पद और लिखते हैं, क्योंकि AP में कम से कम 4 पद तक लिखा ही जाता है। ठीक है, तो हम 4 पद तक लिख देते हैं, 3 पद तो हो गया। तो देखिए 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, और 1 जोड़ देंगे तो 107 हो जाएगा, तो 107 नहीं कटने वाला है तो हो गया, डॉट 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 दे देंगे। देखिए मेरा ये लास्ट वाला पद है, सबसे लास्ट वाला है ना, यह शुरू वाला है और यह लास्ट वाला है। अब देखिए 300 में हम 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 299। 299 भी नहीं कटेगा तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 299। ओके, चलिए AP में तैयार हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या था, 100 और 300 के बीच में सभी विषम संख्या हमको बोला है पूरा का पूरा योग निकालने के लिए कि 100 और 300 के बीच में जो विषम संख्या है उसका योगफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया था 100 और 300, तो देखिए 100 में हम 2 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, लेकिन इसको हमको ऐसा AP में तैयार करना है कि 2 से ना कटे। ठीक है, तो AP में कम से कम कितना पद लिखा जाता है, 4 पद तक लिखा जाता है। ठीक है, तो हम 4 पद तक क्या किए, लिख दिए। तो मेरा शुरू वाला है तो इसको हम क्या मान लिए, पहला पद, और लास्ट में इसको लास्ट पर दे दिए, इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिखे हैं। तो देखिए 100 में 1 जोड़े तो क्या हुआ, 101। 101 नहीं कटेगा तो यहाँ पे ये पहला पद बन गया। फिर दूसरा पद बनाए तो दूसरा पद में फिर इसमें हम जोड़े 101 में। अब देखिए 101 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 102। 102 2 से आसानी से कट जाएगा। हमको क्या बोला, विषम संख्या, तो यहाँ पे डायरेक्ट पूरी क्या लिखना है, विषम संख्या ही लिखना है। ठीक है, तो 102 हो गया। 102 में हम 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 103। 103 भी नहीं कटेगा, इसको हम दूसरा पद ले लिए। ठीक है, अब 103 के बाद तीसरा पद हम लेंगे, तो देखिए 103 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104। 104 भी 2 से कट जाएगा, तो 1 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105। 105 5 भी नहीं कटेगा, तो 105 को हम तीसरा पद मान लिए। ठीक है, फिर चौथा पद लिए। ठीक है, चौथा पद में भी 105 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, 106 भी 2 से क्या होगा, आसानी से कट जाएगा, देखिएगा कट जाएगा। हम 1 और जोड़ देंगे तो क्या होगा, 107। 107 नहीं कटने वाला है तो इसको ले लिए, डॉट 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 कर दिए। ये लास्ट वाला है 300 रुपया। ठीक है, तो 300 में हम 1 घटाए, क्या बोले थे, शुरू में आपको क्या करना है, जोड़ना है, लास्ट में 1 घटाना है। सॉरी, शुरू में क्या करना है, जोड़ना है। देखेंगे जोड़ के कि कितना से विषम संख्या बनता है, तो हम यहाँ पे देखें तो 1 ही जोड़ दिए तो बन गया विषम संख्या। ठीक है,
अब लास्ट वाला में देखिए, लास्ट वाला में घटाएंगे, उतना घटाएंगे कि विषम संख्या बन जाए। 300 में हमें एक ही घटाए तो विषम संख्या बन जाएगा। देखिए 300 में हम 2 से डिवाइड देते तो आसानी से क्या होता, कट जाता, लेकिन 299 आसानी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इसको हम लास्ट पद माने। ठीक है, ये लास्ट पद है जिसको हम TN से लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले A बराबर क्या होगा, जैसे A बराबर लिखते थे, निकालते थे। ठीक है, तो A बराबर क्या होगा, 100 पहला पद को मानते A बराबर 101, फिर D निकालना है, तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखिए A2 कितना है, 103, यहाँ पे 103 माइनस A1 कितना है, 101 है, यहाँ पे 101 दे देते हैं। अब देखिए 103 में से 101 जाएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, D बराबर क्या हो गया, 2। यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है जोड़ जोड़ के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ जोड़ के है 299, इसको हम किस से लिखते हैं, TN से यहाँ पे लिखते हैं। TN बराबर कितना दिया है, 299। ओके, इसीलिए TN बराबर 299। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 299। ओके, अब देखिए A का मान कितना है, 101 है, तो यहाँ पे धर दिए 101 प्लस N तो निकालना है। ठीक है, तो N माइनस 1, D का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 दे दिए बराबर 299 हो गया। ठीक है, 101 प्लस, अब देखिए 2 को हम N से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2N होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ओके, बराबर 299। अब देखिए 100 प्लस में है और माइनस 2 है, 101 में हम माइनस 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2N बराबर 299। ओके, फिर 200, फिर क्या है ये 2N है बराबर 299 माइनस, देखिए 99 प्लस में है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 99 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2N बराबर क्या होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम यहाँ से बता देते हैं, इसीलिए N बराबर क्या होगा, देखिए 200 है, डिवाइडेड 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, N बराबर क्या हुआ, 100 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, योगफल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, इसीलिए SN पुनः, यहाँ पुनः दे देते हैं, पुनः SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, यह फॉर्मूला आता है योगफल का, हमको बोला है योगफल, इसलिए योगफल का निकाल रहे हैं। ठीक है, N का मान कितना निकला, 100, तो N जगह N जहाँ पे है बैठा देंगे 100 डिवाइडेड 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, A का मान कितना है, 101 यहाँ पे दिया हुआ है, निकाले 101 प्लस N का मान कितना है, 100 माइनस 1 माइनस क्या है 1। अब D का मान कितना है, 2 निकला है, यहाँ पे 2 दे देते हैं। आप देखिए 100 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, काट दिए यहीं पे 50। अब 101 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 202 हो जाएगा प्लस, अब देखिए 100 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 99। ओके, मल्टीप्लाई 2 50 202 प्लस, अब 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 9 में 18 के 8 हासिल 1, 2 9 में 18 1 19, 198 होगा। ओके, 50 मल्टीप्लाई, अब देखिए 202 और 198 कितना होगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20,000 हो जाएगा। ओके, 20,000 क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसे आप नोट करें वीडियो को रोक कर। ओके, चलिए नोट हो गया, इसको फिर मिटाते फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 101 तथा 999 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए इसमें क्या था, विषम संख्याओं का योग था। ओके, इसमें सम संख्या, तो सम संख्या किसको बोला जाता है,
जो 2 से आसानी से कट जाए उसको बोला जाता है सम संख्या। ठीक है, इसमें क्या है 101 तथा 999 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग। तो इसमें भी AP निकालना पड़ेगा, जिस प्रकार से उसमें AP निकाले उसमें भी AP हमको निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। ओके, 5 में क्या बोला है 101 और 999 में सभी सम संख्याओं का योग बोला है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हम क्या बोले, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या रूल बताए हम। पहला वाला में क्या करना है जोड़ना है, और लास्ट वाला में क्या करना है घटाना है। ठीक है, तो हम AP बनाते हैं। सबसे पहले AP निकालना पड़ेगा हमको। तो AP में देखिए सबसे पहले 101 में हम 1 जोड़ेंगे, क्या बोले शुरू वाले में जोड़ना है। ठीक है, 1 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 102 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पद क्या हो गया 102 के 102 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फिर इसमें देखिए 102 है। अब दूसरा पद लिखने के लिए इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 103 हो जाएगा। तो 103 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्या बोले सम संख्या। तो सम संख्या मतलब क्या होता है जो 2 से आसानी से कट जाए। तो सेकेंड पद लिखने के लिए यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 104 हो जाएगा। तो 104 क्या होगा 2 से आसानी से कट जाएगा। थर्ड में भी हम 2 जोड़ेंगे तो ही कटेगा। ठीक है, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो होगा 105 भी नहीं कटेगा 2 से आसानी से। ठीक है, कटेगा लेकिन पॉइंट में कटेगा, तो पॉइंट का मान्य नहीं होगा। इसमें क्या हुआ जो आसानी से कट जाए। ओके, तो 106 ही आसानी से कटेगा। फिर 107 भी नहीं कटेगा, 108 कटेगा। ठीक है, कम से कम 4 पद तक लिखिएगा। ओके, प्लस ... यह लास्ट में दिया है तो इसको लास्ट पद हम मानेंगे। क्या दिया है 999। अब 999 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा आसानी से कट जाएगा। देखिए 999 है को 2 से काटेंगे तो आसानी से नहीं कटेगा, लेकिन 1 घटाएंगे तो क्या होगा कट जाएगा। अंठानवे हुआ तो कट जाएगा। देखिए काटते हैं 2 चौका 8। ठीक है, 2 चौका 8, एक हाथ से 19 हुआ, 2 में 18, 2 में 18 कट गया ना आसानी से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसी प्रकार से बनाना है आपको 998। ठीक है, तो अब फिर इस जैसे हम बनाए थे उसी प्रकार से A निकालना पड़ेगा। तो A बराबर क्या होगा 102 हो जाएगा। ठीक है, फिर D बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। अब देखिए दूसरा पद कितना है 104 है, तो यहाँ पे 104 दे देते हैं। ठीक है, माइनस पहला पद कितना है, देखिए यह पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया। हम इस D का फॉर्मूला क्या है A2 में से A1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो दूसरा पद कितना है 104 है, तो 104 में से पहला पद कितना 102 है, तो 102 को हम घटा देते हैं तो निकल गया 2 D का मान। ओके, अब यह TN दिया है, लास्ट टर्म को क्या बोला जाता है TN में सूचित किया जाता है। ठीक है, TN बराबर कितना है 998। इसीलिए TN का फॉर्मूला बैठाएंगे और बनाएंगे 998। अब देखिए TN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D बराबर 998। ओके, अब देखिए A का मान कितना है 102 है, तो यहाँ पे बैठा देते हैं 102 प्लस n तो निकालना है n-1। D का मान कितना 2 है तो 2 दे देते हैं बराबर 998। ओके, फिर 102 प्लस, अब देखिए 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा बराबर 998। ओके, अब देखिए 102 प्लस में है और माइनस में 2 है। ठीक है, तो अब 102 में से 2 गया तो क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2n बराबर
998 इस, ठीक है। फिर 2n बराबर 998, ठीक है। अब देखो 998 में 100 क्या है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर 2n बराबर क्या हो जाएगा, 898 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम बनाते हैं, इसीलिए n बराबर 898 डिवाइडेड 2 से काटते हैं तो कितना होगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, दोनों में 18, ठीक है। इतना क्या हुआ, n हुआ, ठीक है। इतना क्या हुआ, n हुआ। अब हम योगफल निकाल लेते, जैसे बताए थे उसी प्रकार से योगफल निकाल लेते हैं, ठीक है। पुनः यहाँ पे लिखिएगा पुनः प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में बोला है हमको योगफल निकालने के लिए, इसे लिखते हैं पुनः प्रश्न से, ठीक है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है, 449 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 2, a का मान कितना है, 102 है, तो यहाँ पे दे देते हैं 102 प्लस n का मान कितना है, 449, 449 माइनस 1, d का मान कितना है, 2 है, ओके। 449 डिवाइडेड 2, ठीक है। अब 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 का 2, 204 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 498 है, 498 में से एक जाएगा तो कितना होगा, 448, 449 है, 449 में से एक जाएगा तो क्या होगा, 448 होगा, मल्टीप्लाई 2 449 204 प्लस, अब देखिए 448 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 चौका 8, ठीक है। अब देखिए 400 कितना है, 49 है डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए 896 है, 896 और 204 कितना होगा, 1100 होगा, ठीक है। 1100 को 2 से डिवाइड देंगे कितना होगा, 550 हो जाएगा, ठीक है। 550 से मल्टीप्लाई करेंगे 449 को तो आएगा 2,46,950 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ओके। 2,46,950 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 449 और 550 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा 2,46,950 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वीडियो को रोके और इसको नोट डाउन करें पहले। चलिए हो गया, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6। देखिए 6 में क्या बोला है, 10 और 200 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हो। इसमें बोला है जो 7 से विभाजित होता है 100 बोला है निकालने के लिए, ठीक है। 10 और 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 और 200 के बीच में बोला है, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे, सो पहले यहाँ पे देखिए, ओके। इसमें भी AP निकालना पड़ेगा हमको। अब देखिए जो सबसे पहला है क्या बोला है, 10 और 200 के बीच में, 10 और 200 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोला जो 7 से क्या हो डिवाइड हो, ठीक है। तो 10 को हम 7 से डिवाइड देते पहले, ठीक है। जिससे बोलेगा उससे क्या करिएगा, डिवाइड दीजिएगा, ठीक है। 7 से 10 को डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 1 से लगेगा तो 7, यहाँ पे बचेगा 3, शेष क्या बचेगा, 3 बच जाएगा शेष। अब देखो आगे तो इसमें लगने वाला कटने वाला तो है नहीं, भाग होने वाला नहीं है।
अब देखिए 3 शेष बचा, शेषफल कितना बचा मेरा 3 बचा। अब 3 में हम कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है 7 से डिवाइड, 7 से जो विभाजित हो, ठीक है। तो शेषफल कितना बचा 3 है। पहला वाला में क्या करना है आपको, शेषफल में जोड़ना है जितना से बोलेगा क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हमको क्या क्वेश्चन में बोला है 7 से जो विभाजित हो, 7 से जो डिवाइड हो, सो संख्या बोला है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो शेषफल कितना मेरा आया है 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा, ओके। तो पहला पद क्या होगा, हम पहला में क्या बोले थे, पहला में जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, ठीक है। फिर दूसरा पद निकालने के लिए जिससे बोला है डिवाइड करने के लिए उसी को जोड़िए, किससे बोला है 7 से, ठीक है। तो 7 को जोड़ दिया जाइए तो कितना होगा 21 हो जाएगा, 21 और 7 28 हो जाएगा, 28 और 7 35 हो जाएगा, AP आपका बन गया, ठीक है। फिर लास्ट टर्म निकालना है 200। अब देखिए 200 को भी 7 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, 200 को 7 से डिवाइड देते हैं, देखिए क्या होता है 7 दूनी 14 बचा यहाँ पे कितना 60, ठीक है। यहाँ पे 0 का 0 उतार दिए, 0 का 0 उतार दिए, अब 20 में से 14 गया तो 60 हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 8 कितना होगा 56, ठीक है 56, ठीक है। तो शेष कितना बचा 4। अब शेष कितना बचा 4, अब शेषफल बता कितना 4, अब 4 में तो लगने वाला है ही नहीं, इसलिए शेषफल कितना बचा मेरा 4। अब देखिए शुरू वाला में क्या करना है जोड़ना, लास्ट वाला में क्या करना है घटाना। तो देखिए इसमें क्या था रूल, जो शेषफल बचेगा उसमें उतना ही जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे उतना ही जोड़ेंगे जितना से बोला है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हमको 7 से बोला था तो 4 जोड़ी तो 7 हो गया, अब उसी को 4 यहाँ पे जोड़ी तो हो गया, पहला पद मेरा निकल गया, पहला पद निकल गया, ठीक है। दूसरा पद निकालने के लिए वही 7 को हम जोड़ते गए, 7 को क्या किए जोड़ते गए और 4 पद तक निकाल लिए, ठीक है। तो इसमें फिर क्या है लास्ट पद निकालने के लिए 200 को हम डिवाइड दिए 7 से, तो शेषफल कितना निकला 4। इसमें क्या करना है लास्ट वाला में 4 को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो 200 में हम 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 196, 196 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें एक्स्ट्रा है तो 4 इसमें घटा दिए तो कितना बचा 196, ठीक है। ऐसा वाला में क्या करना है, पहला वाला में क्या करना है जो शुरू वाला में रहेगा शेषफल निकलेगा उतना में उतना ही जोड़ना है जितना से बोला है डिवाइड करने के लिए। देखिए 3 जैसे निकला, शेषफल कितना निकला 3 निकला, अब 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, तो 4, तो 4 हम जोड़ दिए तो पहला पद निकल गया, ठीक है। अब दूसरा पद निकालने के लिए जिससे बोला है डिवाइड करने के लिए, 7 से बोला था डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन में, किससे बोला था 7 से बोला था, ठीक है। तो दूसरा पद में हम 7 जोड़े तो 21 हो गया, तीसरा पद में 28 जोड़े तो सॉरी तीसरा पद में भी 7 जोड़े तो 28 हो गया, फिर चौथा पद में भी 7 जोड़े तो क्या हो गया, जब तीसरा पद में 7 जोड़े तो क्या हो गया 35 हो गया, ठीक है। 4 पद तक लिख लिए। फिर लास्ट टर्म निकालें, लास्ट टर्म में भी क्या रूल है 7 से पहले हम डिवाइड देंगे, जो शेषफल बचेगा शेषफल को उसमें से क्या करना है माइनस कर देना है, ठीक है। तो शेषफल कितना निकला 4, तो 200 में क्या किया 4 माइनस कर दिए तो बचा 196, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिएगा, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग जैसा है, तो जैसे बताए थे उसी प्रकार से अब बनेगा। तो A बराबर क्या होगा 14, D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, पहला पद में दूसरा में से पहला पद घटेगा, दूसरा पद कितना है 21 है तो यहाँ पे 21 दे देते हैं, माइनस पहला पद कितना है 14 है तो यहाँ पे 14 दे देते हैं, और 21 में से 7 गया 14 गए तो कितना होगा 7, Tn बराबर कितना है 196, ओके। इसीलिए Tn बराबर 196, Tn का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D बराबर 196, ओके। अब देखिए A कितना है 14 है, यहाँ पे 14 दे दिए, फिर प्लस n-1 इंटू D कितना है 7, यहाँ पे 7 दे दिए बराबर 196, 14 प्लस, अब देखिए 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7n, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दिए, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा 7 बराबर 196, ओके। अब देखिए 14 प्लस में माइनस 7 है, ठीक है, 14 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 7 प्लस 7n बराबर 196, 7n बराबर 196,
ठीक है। ये प्लस में 7 है, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 7 आ जाएगा। ठीक है, 7n बराबर कितना होगा, 189 आ जाएगा, 189 आ जाएगा। ठीक है, अब 189 को 7 से क्या करना है, डिवाइड देना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। इसीलिए n बराबर क्या होगा, 189 डिवाइडेड क्या है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। कितना लेगा, 7 दूनी 14, 7 सते 49, n बराबर कितना निकल गया, 27 निकल गया। ठीक है, फिर योगफल निकाल लेते हैं पुनः प्रश्न से। कुछ सूत्र क्या होता है योगफल का, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। ठीक है, n का मान कितना निकला है, 27 निकला है। ठीक है, 27 निकला तो यहाँ पे 27 बैठा देते हैं, 27 डिवाइडेड 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है, 14 है। देखिए यहाँ पे लिया है ना, ए का मान 14, यहाँ पे 14 बैठा देते हैं, जो मान है उसको हम बैठाते जाते हैं। n का मान कितना निकला है, n का मान 27, तो यहाँ पे 27 दे देते हैं, -1 डी है, डी का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 दे देते हैं। ओके, 27 डिवाइडेड 2, 14 दूनी क्या होगा, 28 प्लस, अब देखिए 27 में से एक जगह तो कितना होगा, 26 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 27 डिवाइडेड 2 इंटू 28 प्लस, अब देखिए 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना होगा, 18, 182 हो जाएगा। ओके, 27 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए 28 182 कितना होगा, 210 हो जाएगा, 210 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, अब 105 को 27 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर निकलेगा 2835। ठीक है, आंसर निकल जाएगा आपका 2835 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करें। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन समझाएंगे और आप बनाइएगा। ठीक है, घर पे देखिए 7 नंबर क्या है, 200 और 550 के बीच 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे समझाते हैं, इसको आप भी बनाइएगा घर पे। ठीक है, यहाँ पे हम समझाते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, 200 250 नहीं 550 है, 200 और 550 के बीच में क्या बोला है, 9 से डिवाइड जो होता है 200 और 550 के बीच में क्या बोला है, जो 9 से डिवाइड होता है उसको संख्या बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसका हम रूल क्या बताए, इसको 9 से डिवाइड देंगे, उसको भी 9 से डिवाइड देंगे। अब उसमें हम AP निकाल के बता देते फिर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम AP निकालेंगे। देखिए 200 पहला पद है, तो 200 को 9 से हम डिवाइड देते हैं, दोनों में डिवाइड देना है। 9 दूनी क्या होगा, 18। ठीक है, 20 में से 18 गया तो क्या होगा, 2, 0 है तो 0 दे देते हैं, फिर 9 दूनी 18। ओके, 2 बचा। आप देखिए 2 शेष फल बचा, अब तो कटने वाला नहीं है, 2 शेष फल बचा। तो हम पहला वाला रूल में क्या बताए, पहला वाला में क्या करना है आपको, जो शेष फल बचा है, ओके, और जिससे डिवाइड देने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो 9 से हमको डिवाइड देने के लिए बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 से डिवाइड देने के लिए बोला है। ठीक है, तो हमको शेषफल कितना आया है, 2 आया है। अब 2 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। ओके, देखिए 2 में कितना जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9, 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। पहला वाला रूल में क्या है कि जो जिससे बोलेगा डिवाइड करने के लिए उससे आपको डिवाइड देना है। क्या बोला है, रूल क्या है पहला वाला में,
मतलब दोनों में इस 200 जो दोनों दिया है ना 200 और 550 दोनों में क्या है 9 से आपको डिवाइड देना है, लेकिन रूल थोड़ा अलग है। तो पहला वाला में क्या है 9 से डिवाइड देना है आपको, ठीक है। जो शेषफल बचेगा उस शेषफल में उतना जोड़ना है जिससे डिवाइड देने के जिसका योग निकल जाए हमको, डिवाइड जिससे बोला है डिवाइड देने के लिए, ठीक है। तो 9 से बोला था डिवाइड देने के लिए देने के लिए, तो शेषफल कितना यहाँ पे निकला है 2 निकला है, ओके। अब 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 यहाँ पे हमको आ जाएगा बराबर में, ठीक है। मान के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्लस करना है, अब बराबर यहाँ पे 9 हमको लाना है, ठीक है। जिससे बोला है डिवाइड देने के लिए वही हमको बराबर में लाना है, ठीक है। अब देखिए शेषफल कितना आया है यहाँ पे 2 आया है ना। देखिए 20 में से 18 गया तो क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया है, ठीक है। इसमें रूल क्या है जो शेषफल होगा उसमें जोड़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आया है और हमको किससे बोला है डिवाइड देने के लिए 9 से, क्वेश्चन में बोला है ना 9 से, तो यहाँ पे हम प्लस किए, यहाँ पे हम 9 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पद क्या होगा 207 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड पद में क्या करना है जिससे बोला है डिवाइड देने के लिए उसी को जोड़ना है, ठीक है। तो हमको क्या बोला है 9 से बोला है डिवाइड करने के लिए, तो 207 में हम 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 216, फिर इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 225, फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 234, ठीक है। एपी में कम से कम 4 पद तक लिखा जाता है, इसलिए हम 4 पद तक यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया 207 पहला पद, 216 दूसरा पद, 225 तीसरा पद, 234 चौथा पद, ठीक है। ये कैसे निकला 207, तो हम बताए पहला जो क्या बोला है 200 और 550 में क्या बोला है 9 से डिवाइड देने के लिए, तो हमको 9 से डिवाइड दोनों में देना है, तो 200 में 9 से डिवाइड दिए। तो रूल क्या है पहला वाला में क्या करना है जो शेषफल निकलेगा शेषफल में आपको जोड़ना है, ठीक है। तो जो शेषफल कितना आया था 2 आया था, अब 2 में उतना जोड़ना है कि 9 आ जाए जिससे बोला है डिवाइड करने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है 9 से डिवाइड करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा तो आपको उसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। 9 से बोला है डिवाइड देने के लिए, तो यहाँ पे हम 9 दे दिए। अब कितना जोड़ेंगे कि तो 9 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 में 9 हो जाएगा। तो पहला पद क्या हो गया यहाँ पे 7 जोड़ी तो 207 हो गया। फिर सेकेंड पद निकालने के लिए आपको क्या करना है जिस पद से बोला जिससे बोला है डिवाइड देने के लिए उसको जोड़ना है, ठीक है। तो किससे बोला है 9 से डिवाइड देने के लिए बोला है, तो 207 में हम 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 216, 216 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 225, 225 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 234 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह समझ में आ गया पद कैसे निकाला जाता है। सो अब लास्ट टर्म हम निकालते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म में क्या है जो शेषफल निकलेगा उस शेषफल लास्ट में से क्या है घट जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताते हैं 500 क्या है 50 है, ओके। अब 9 से डिवाइड देते हैं यहाँ पे हम, नछा के क्या होगा 54, यहाँ पे 10 बचा, ठीक है। 9 एका 9, शेषफल कितना बचा 1। अब 1 को क्या करना है इसमें से 550 में से क्या करना है लेस कर देना, तो कितना होगा 449, ये मेरा क्या होगा लास्ट पद हो जाएगा, ठीक है। इसको TN से सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, A बराबर क्या लिखना है 207 लिखना है, और D बराबर क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस क्या होता है A1। तो दूसरा पद क्या है 216 और पहला पद क्या है 207, 216 में से 207 को क्या करना है लेस करना है, तो 9 आपका क्या आ जाएगा D। TN दिया है 449, अब TN निकल गया 449, 449 नहीं 549 होगा, एक घटाए 550 में हम 1 घटाएंगे तो क्या होगा 549 होगा, ओके। 549 ही होगा, 1 घटाएंगे तो 550 में, तो 549 क्या होगा TN। तो आपको कैसे लिखना है TN बराबर 549, फिर फार्मूला जैसे बैठाना है उस प्रकार से बैठाना है। फिर A बराबर कैसे A बराबर क्या निकला है 207, यहाँ पे 207 दे देना है। फिर n-1 D का मान क्या है 9, तो 9 यहाँ पे धर देना है। उसी प्रकार से n निकालना है और SN का मान निकालना है, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ओके। इसे आप नोट डाउन करें। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, कितना नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर हम घर के लिए समझते हैं, घर पे ट्राई जरूर करिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर हमें कमेंट्स करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है सो देखिए,
8 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट सिर्फ n का मान बोला है निकालने के लिए, योगफल इसमें नहीं बोला है, ठीक है। उसी प्रकार से है, उसको हिंट्स, उसका भी हिंट्स हम दे देते हैं, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 और 100 के बीच में कितने पूर्णांक 3 से विभाजित होंगे, ठीक है। कितने पूर्णांक बोला है तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ n निकालना है। योगफल बोलता तो SN का फॉर्मूला बैठा के इतना तक निकालना पड़ता, लेकिन इसमें क्या बोला है, कितने पूर्णांक 3 से डिवाइड होगा, ओके। 3 से डिवाइड होगा 3 से, ओके, सो बोला है। तो उसी प्रकार से AP निकालना है, जैसे हम 7 नंबर क्वेश्चन में बताए। तो देखिए यहाँ पे 10 है, पहले डिवाइड देते हैं 10 में 3 से, 3 तिया क्या होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, बचा बैलेंस 1। आप देखिए 1 बैलेंस बचा, अब तो नहीं लगने वाला है। आप यहाँ पे देखिए किससे बोला है डिवाइड करने के लिए, 3 से बोला है डिवाइड करने के लिए, ओके। किससे बोला है, 3 से डिवाइड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम 3 दे देते हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें हम कितना जोड़े, 1 में जो शेषफल है, शेषफल में हम कितना जोड़ेंगे, 3 होगा। तो 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो वही 2 को आपको क्या करना है, 10 में जोड़ना है। तो पहला पद मेरा क्या हो गया, 12, ठीक है। फिर दूसरा पद निकालने के लिए किस को जोड़ना है, जिससे बोला है डिवाइड देने के लिए। तो किससे बोला है डिवाइड देने के लिए, 3 से बोला है। तो 3 को जोड़िए तो कितना होगा, 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो गया, प्लस डॉट 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 लास्ट वाला पद 100 है, 100 को भी उसी प्रकार से डिवाइड देना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड 3, ठीक है। 3 से 3 तिया क्या होगा, 9, यहाँ पे फिर 10, 3 तिया 9, 1। अब जो शेषफल बचता है उसमें क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। 1 बचा है तो 1 को क्या करना है, लेस करना है। कितना है, 100, 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 99। उसी प्रकार से आपको क्या है, n निकालना है, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा, 12, d बराबर क्या हो जाएगा, A2 में से क्या करना है, A1 घटाना है, दूसरा में से पहला पद को घटाना है। तो 15 दूसरा पद है, पहला 12 पद है। तो 15 में से 12 जाएगा तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। d बराबर TN बराबर क्या दिया है, 999 दिया है। फार्मूला बैठाना है, n का मान निकालना है, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए इसे आप नोट करें, या समझ गए तो कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से क्या बोला है, 100 और 400 के बीच में 7 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग बोला है ज्ञात करने के लिए, ओके। 7 से, तो लो उसी प्रकार से AP भी निकालना है, यहाँ पर भी AP। तो 100 में पहले 7 से क्या करना है, डिवाइड देना है, ठीक है। 7 एकान 7, यहाँ पे देखिए 10 में से 7 गया तो क्या होगा, 3, 0 है तो 0 बैठा देते हैं, 7 चौका 28, यहाँ पे 2। अब बैलेंस तो आप देखिए शेषफल 2 बचा। आप 2 में क्या करना है, उतना जोड़ना है जिससे बोला है डिवाइड। डिवाइड किससे बोला है, 7 से। तो कितना हम 2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो पहला पद क्या होगा, 105, ओके। दूसरा पद क्या होगा, जिससे बोला है डिवाइड देने के लिए उसको जोड़ना है। तो किससे बोला है, 7 से। तो क्या होगा, 112, 117 और 124, नहीं 119 होगा यहाँ पे। 7 5 12 और 12 और 7 19 होगा। 19 और 7 कितना होगा, 126, ठीक है। प्लस डॉट 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 लास्ट वाला टर्म निकालना है, 400 है, यहाँ पे 400 से डिवाइड देते हैं 7, क्या होगा, 7 पंचे 35, ठीक है। यहाँ पे 50 हुआ, 40 में से 35 गया तो 5, यहाँ पे 0 तो 0 बैठा दिए। अब 7 सते 49, एक बैलेंस बचा। तो इसमें क्या है, लास्ट वाला में घटाना है, ठीक है। एक शेषफल है तो शेषफल घटा करेंगे, लेस कर देंगे तो क्या होगा, 399 आपका क्या बन जाएगा, 399 हो जाएगा TN, ठीक है। उसी प्रकार से फार्मूला बैठा के
उसको भी सोल्व करना। इसमें बोला है योगफल, तो आपको जैसे ये बना है ना, 6 नंबर क्वेश्चन का बना है, उसी प्रकार से आपको बनाना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट में हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, बनाएंगे ज़रूर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 10 नंबर क्वेश्चन, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। नोट करना है तो नोट करिए वीडियो को रोककर, ओके। इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का क्या होगा, यह लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है, 100 और 800 के बीच में 6 से डिवाइड होता है उसको बोला है निकालने के लिए, ओके। जो 6 से डिवाइड होता है 6 से, ठीक है, तो उसको भी AP निकालना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमको उसी प्रकार से, अब 100 में सबसे पहले 6 से डिवाइड देना है, ठीक है। 6 से डिवाइड देते, 6 का 6 होगा, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 0 है तो 0 बैठा देते हैं, 6 4 का 36 होगा, यहाँ बचा 4। अब तो नहीं लगने वाला है। अब शेष फल क्या बचा, 4। आप थोड़ा बताइए 4 में हम कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पद में क्या करना है, 2 जोड़ना है। 100 है तो 100 क्या होगा, 2 पहला पद, 100 क्या हो गया, 102 पहला पद हो गया, ठीक है। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करना है, जिससे बोला है डिवाइड देने के लिए उसी को जोड़ना है। किससे बोला है, 6 से डिवाइड देने के लिए, तो क्या करना है, 108 दूसरा पद हो गया, तीसरा पद 114 हो गया, चौथा पद 120 हो गया, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, निकल गया AP। अब 800 है लास्ट वाला पद, उसमें कैसे बनाना है, अब देखिए 6 से बोला डिवाइड देंगे तो 6 से डिवाइड देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 से होगा, 6 से लग गया, तो देखिए 8 में से 6 गया तो कितना होगा, 2, डबल 0 है तो डबल 0 यहाँ बैठा देते हैं। फिर क्या होगा, 36 18, अब देखिए 20 में से 18 गया तो क्या होगा, 2, यहाँ पे ये 0 है तो 0 बैठा देते हैं, 36 18, बचा कितना बैलेंस, शेष कितना बचा, 2 क्या करना है, लेस करना है 800 में, तो 800 में से 2 लेस करेंगे तो कितना होगा, 798। यह आपका क्या हुआ, TN लास्ट टर्म हुआ, ठीक है। इसी से आपका N निकलेगा, फिर योगफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।